चलो बच्चों, तो आज अपन लोग स्टार्ट करते हैं क्लास 12th के लिए कुछ इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन। ठीक है, स्टार्ट करें। तो सबसे पहला रिएक्शन अपना लोग का कौन सा, उर्ज रिएक्शन। ठीक है, और अगर बात करें उर्ज रिएक्शन का, तो देखो ये क्या होता है कि जब अपन लोग एल्काइल हैलाइड का रिएक्शन, किसका रिएक्शन, एल्काइल हैलाइड का रिएक्शन किससे करवाते हैं, सोडियम के साथ। किसके साथ, सोडियम के साथ। और देखो क्योंकि मेटल है ना, तो यहाँ पे अपना लोग को सॉल्वेंट क्या यूज करते हैं, ड्राई ईथर, ड्राई ईथर। बस यही उर्ज रिएक्शन होता है। और इसमें जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनता है, हायर एल्केन बनता है। ठीक है, और बाय प्रोडक्ट में सॉल्ट बनता है। ठीक है, और अगर बात करें यहाँ पर, ठीक है, तो इसको अगर डिफाइन करने का बात है तो देखो इसको डिफाइन कैसे करेंगे अपना लोग, देखना ये होता है क्या, हम कह सकते हैं इसको, देखो रिएक्शन को पढ़ने का क्या तरीका होता है कि व्हेन एल्काइल हैलाइड, ये क्या है सर, ये है एल्काइल हैलाइड। तो अपना लोग क्या पढ़ सकते हैं, व्हेन एल्काइल हैलाइड रिएक्ट विथ सोडियम, react with sodium in presence of dry ether to form higher alkane, कह सकते हैं ना। चलो तो इसको लिख दे क्या इसी बात को ना, चलो लिख दिया जाए। तो क्या बोलेंगे इसके बारे में कि when alkyl halide react with किसके साथ बताओ, सोडियम के साथ। ठीक है, सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ किसके प्रेजेंस में बताओ, ये क्या है, ड्राई ईथर। हाँ, ड्राई ईथर। ठीक है, क्या होता है बताओ, हायर एल्केन्स गेट्स फॉर्म्ड। ठीक है, क्या चीज, हायर एल्केन गेट्स फॉर्म्ड। ठीक है, देखो अगर बात करें बोर्ड के लिए, तो बोर्ड के लिए देखो हायर एल्केन ही बोलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ हायर एल्केन बनेगा, एल्कीन, एल्काइन, बेंजीन कुछ भी बन सकता है, लेकिन अपन लोग को बोर्ड में बोला जाए तो यही डिफिनेशन लिखना है। ठीक है, आगे ये भी बात करेंगे कि और क्या क्या पॉसिबल है। ठीक है, तो चलो अब यहां पर कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, चलो यहां पर देखो करना क्या, प्रोडक्ट तक कैसे पहुंचना वो देखो। क्या करना है, एल्केन जो है ये एल्काइल हैलाइड कितना करना है, 2 लेना है। कितना, 2, और साथ में क्या लेना है, सोडियम। क्या लेना है, सोडियम, वो भी कितना लेना है, 2। ठीक है, और ड्राई ईथर के प्रेजेंस में क्या कर देना है, यहां पर देखो इसको ऐसे भी कर सकते हैं अपना लोग। रुको एक मिनट, सही तरीका से लिख ताकि तुमको भी आसानी से समझ में आ जाए। करना क्या है, एक और RX लिखो। ठीक, और सोडियम एक इसके लिए और एक इसके लिए। ठीक, और करना क्या तुमको, बस ये बॉक्स बना दो। ठीक है, बॉक्स बना दी, हुआ क्या कि ये जो हेलोजन है ये सोडियम के साथ निकल जाएगा। हेलोजन किसके साथ निकल जाएगा, सोडियम के साथ। ये हेलोजन भी सोडियम के साथ। और यहाँ पर हेलोजन के रूप में अपना लोग क्या क्या यूज कर सकते हैं बताओ, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी। तो होगा क्या, बच जाएगा क्या, ये R, इसका वैलेंसी फ्री हुआ, यहाँ से इसका भी वैलेंसी फ्री हुआ, और ये आपस में कनेक्ट हो जाएगा आपस में। तो क्या बना लेगा, R, और हेलोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जो भी रहे वो किसके साथ कनेक्ट होगा, सोडियम के साथ। तो इधर क्या बन जाएगा, NaX। आया ये बात समझ में? चलो तो अब कुछ एग्जांपल करें, करो। पहला एग्जांपल, ये CH3Cl ले लिए, किसके साथ, सोडियम के साथ। और क्या बनाना है बताओ, इससे क्या बनेगा बताओ, दूसरा
ये भी किसके प्रेजेंस में ले लो, सोडियम के साथ ले लो ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। ठीक है, ये बताओ, पहले ये दोनों बताओ एक बार, वीडियो को पॉज करके बना लो। क्या ट्राई कर लिए? अब देखो क्या करना है, करना क्या है तुमको, ये CH3Cl, ठीक है, कितना बोले थे, 2 मॉलिक्यूल लेने के लिए, एक और ले लेते हैं CH3Cl, और सोडियम भी कितना लेने के लिए, 2। ठीक है, और क्या कर देना है बताओ, बॉक्स बना देना है। अब बताओ यहाँ पे क्या होगा, सोडियम किसके साथ, क्लोरीन के साथ, ये सोडियम भी क्लोरीन के साथ, तो कितना, 2 NaCl बना। अब क्या बच गया, इधर से ये CH3, इधर से ये CH3, क्या करो, CH3 को CH3 से कनेक्ट कर दो, हो गया। और इस प्रोडक्ट का क्या नाम है, 2 कार्बन है तो इथ, सिंगल बॉन्ड है तो N। क्लियर? हाँ, अच्छा ये भी ट्राई कर लियो क्या? बताओ इसके लिए क्या करें, ये भी कितना मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल लेना है, याद रखना है कि 2 मॉलिक्यूल लेना है। ठीक है, हाँ, और सोडियम भी कितना, 2, एक इसके लिए और एक इसके लिए लेना है, और बॉक्स बना देना है, कहाँ से, क्लोरीन से, यहाँ से बॉक्स बना दो, बस खत्म। ठीक है, चलो अब क्या हुआ बताओ, तुम बताओ, सोडियम किसके साथ निकल गया, क्लोरीन के साथ, ये सोडियम भी किसके साथ निकल गया, क्लोरीन के साथ, कितना आसान है, कितना, 2 NaCl, NaCl कितना, देखो भले हम क्लोरीन ले रहे हैं, एग्जाम में ब्रोमीन आयोडीन कुछ भी हो सकता है, लेकिन किसके साथ, एल्काइल हैलाइड के साथ। ठीक है, चलो साथ में आप बताओ, इधर इधर जो बचा है उसको कनेक्ट कर दो। तो तुम यहां पर अगर तुमको दिक्कत हो रहा हो तो देखो, यहां पर ये ना अलग हुआ, यहां से अलग हुआ ना, और इसमें यहां से, तो ये दोनों आपस में कनेक्ट होगा, ये दोनों आपस में कनेक्ट होगा। तो सर लिखेंगे कैसे, CH3 CH2 CH2 CH3, एक बार फिर से, CH3 CH2 CH2 CH3 लिख दे। चलो CH3 CH2 CH2 CH3 हो गया। अब अगर नाम का बात करें तो कितना कार्बन है बताओ, 4 कार्बन है, तो क्या होगा, ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है तो N, सिंपल। क्या कोई दिक्कत? अच्छा अब एक बात तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा कि सर एक बात बताइए, अपन लोग को तो मैकेनिज्म तो नहीं करना है अभी, लेकिन अगर पूछे कि ये रिएक्शन किस मैकेनिज्म के थ्रू आगे प्रोसीड करता है ना, तो उस बात को भी देख लेते हैं। ठीक है, क्या चीज बात करते हैं, किसका, मैकेनिज्म ऑफ ऊर्ज रिएक्शन। तो ठीक है, मैकेनिज्म करना नहीं है, लेकिन अगर इससे रिलेटेड पूछ लिया तो ठीक है। तो अगर बात करें ऊर्ज रिएक्शन के मैकेनिज्म का, तो इसमें 2 मैकेनिज्म होता है, एक होता है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, एक कौन सा मैकेनिज्म होता है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, और दूसरा कौन सा मैकेनिज्म होता है, आयोनिक मैकेनिज्म। समझे बात को? इसके लिए कितना मैकेनिज्म होता है, 2 मैकेनिज्म होता है, एक फ्री रेडिकल और दूसरा आयनिक मैकेनिज्म। ठीक है, हाँ ज्यादा फेमस मैकेनिज्म कौन है सर इसके लिए, तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म ज्यादा फेमस है। ठीक है, हाँ ये भी है लेकिन उतना नहीं। अच्छा सर इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, फ्री रेडिकल बनता है, क्या बनता है, फ्री रेडिकल बनता है। ठीक है, और इसमें सर आयनिक मैकेनिज्म में क्या बनता है सर, इसमें कार्ब एनायन बनता है। क्या बनता है, कार्ब एनायन। तो आपको ये भी ऑप्शन में हो सकता है कि इन ऊर्ज रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या बनता है। अगर आपसे पूछा जाए रिएक्शन
इंटरमीडिएट, तो हो सकता है ऑप्शन में फ्री रेडिकल हो, सही होगा। फ्री रेडिकल नहीं है तो क्या हो सकता है, कार्ब एनायन हो सकता है, वो भी सही होगा। बोथ रहेगा तो वो भी सही होगा, ठीक है ना। चलिए ये तो हो गया। अब आपके दिमाग में एक और सवाल आ रहा होगा कि सर आप ऊर्ज रिएक्शन में जो ड्राई ईथर यूज करते हैं इसका क्या रोल है। चलिए तो वो बात भी कर लेते हैं। क्या चीज, रोल ऑफ ड्राई ईथर, रोल ऑफ ड्राई ईथर इन ऊर्ज रिएक्शन। बहुत सिंपल है इसका, एक्ट एज सॉल्वेंट। किसके तरह बिहेव करता है बताइए, एक्ट एज सॉल्वेंट, ठीक है। ड्राई ईथर एक्ट एज अ सॉल्वेंट, ठीक। अरे भाई किसी भी रिएक्शन को होने के लिए मीडियम चाहिए ना, तो वही मीडियम प्रोवाइड करता है, सॉल्वेंट की तरह बिहेव करता है। अब आपके मन में आएगा कि सर हम वाटर भी तो यूज कर सकते हैं ना, आप ड्राई ईथर क्यों यूज कर रहे हैं। तो ध्यान सुनिएगा, इफ वी यूज वाटर एज अ सॉल्वेंट, अगर हम वाटर यूज करते, देखिए क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है, क्या प्रॉब्लम होगा अपने साथ। आपको याद है ऊर्ज रिएक्शन में क्या लेते हैं बताइए, सर एल्काइल हैलाइड लेते हैं। बिल्कुल, किसके साथ लेते हैं, मेटल के साथ, सोडियम मेटल के साथ, क्यों, ये आसानी से इलेक्ट्रॉन लॉस कर देता है। और आप क्या चाहते हैं, वाटर यूज करें, चलिए वाटर यूज करते हैं। तो अगर हम वाटर यूज करेंगे, ठीक है, चलिए साथ में ड्राई ईथर भी ले लिए, कोई बात नहीं है। लेकिन अगर वाटर यूज करते हैं तो होगा क्या कि ये आपस में रिएक्शन करते रह जाएगा। समझे बात को। एक्चुअल अपना लोग सोडियम को किसके साथ रिएक्शन करवाने के लिए लाए थे, एल्काइल हैलाइड के साथ। लेकिन सोडियम एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन नहीं करके किसके साथ करने में बिजी हो जाएगा, वाटर के साथ, ठीक है। और ये क्या रिएक्शन करेगा वो भी देख लीजिए, क्या रिएक्शन करेगा। सोडियम जो है, याद कीजिए, मेटल को पानी में डालते हैं तो क्या होगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है, साथ में क्या होगा, NaOH बनेगा। क्या बनेगा, NaOH। कैसे सर, देखिए आपको पता है ना कि ये टूटेगा H+ और OH- में, और मेटल है तो मेटल हैज टेंडेंसी टू लॉस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एंड फॉर्म कैटायन। तो ये वाला पार्ट किसके साथ, इसके साथ चला जाएगा, और ये क्या बना लेगा, H2 गैस। बस आपको रोल पता करना है कि सर ड्राई ईथर क्यों यूज करते हैं, वाटर क्यों नहीं यूज करते हैं, ठीक है। चलिए बस एक बार रिवाइज कर लेते हैं ऊर्ज रिएक्शन को। क्या बोले, ऊर्ज रिएक्शन में क्या होता है एल्काइल हैलाइड किसके साथ, सोडियम के साथ, किसके प्रेजेंस में, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। प्रोडक्ट क्या बनता है, हाइयर एल्केन, ठीक है। चलिए उसके साथ, उसके बाद कुछ एग्जांपल आप लोग को देते हैं अब करने के लिए। इसमें क्या क्या मैकेनिज्म होता है, एक आयनिक मैकेनिज्म और एक फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, ठीक है। और आयनिक मैकेनिज्म में क्या इंटरमीडिएट बनता है, कार्बन आयन, फ्री रेडिकल में फ्री रेडिकल, ठीक ना। चलिए कुछ एग्जांपल आप लोग कीजिए। चलिए यहाँ पर क्लोरीन लगा हुआ है और ये सोडियम, ड्राई ईथर, क्या बनेगा बताइए, तुरंत बताइए आप लोग, ठीक है। ऐसे भी लिखा हुआ हो सकता है, सोडियम ड्राई ईथर। चलिए तुरंत बताइए तो आप लोग, तो इसे क्या करना है यहाँ पर, देखिए ऐसा ही एक, यही से हम तोड़ते थे, याद कीजिए तो, यही से तोड़ते थे, और ऐसा ही एक और मॉलिक्यूल लेते थे। कितना, एक और, तो ऐसे कीजिए, ठीक है, ले लिए। एक सोडियम इसके लिए, एक सोडियम इसके लिए, ठीक है ना, कोई दिक्कत क्या, नहीं ना। चलिए
चलिए वाटर बाहर निकल, NaCl बाहर बन के बाहर निकल जाएगा। NaCl कितना, 2 NaCl। अब देखिए अब क्या हुआ, इसका ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, हाँ यहाँ पर ये और ये आपस में क्या होगा, कनेक्ट हो जाएगा। तो क्या बनेगा बताइए, साथ में क्या बनेगा, ये ऐसे देख लीजिए आप लोग, यही है ना, और इसको आपस में कनेक्ट कर दीजिए, हो गया। ठीक है, अब इसमें देखिए ऐसा ही एक और लाइए, ठीक है, और करना क्या है, एक सोडियम इसके लिए, एक सोडियम इसके लिए, और क्या करना है, इस तरह से बॉक्स बना दीजिए और बाहर निकाल दीजिए। देखिए NaCl कितना NaCl, 2 NaCl, और हुआ क्या, ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन आपस में कनेक्ट हो जाएगा। तो बनाइए, देखिए इसको आपस में कनेक्ट कर दिए, हो गया। कितना सिंपल तो है उर्दू रिएक्शन ना। चलिए, तो बोर्ड में आपको मैकेनिज्म नहीं पूछा जाता है तो मैकेनिज्म नहीं बताएंगे, ठीक है। चलिए इतना ही रहने देते आज।